हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं सभी विष्णु में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का वर्ग मूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि एक यानी कि एक का वर्ग कितना होता है। एक कितना होता है, एक इसका इकाई अंक कितना हुआ, यूनिट डिजिट कितना हुआ इसका, एक कितना हुआ, एक। यानी कि दो का वर्ग कितना होता है, चार, इसका इकाई अंक कितना हो गया, चार। तीन का कितना होता है, नौ, कितना होता है, नौ, नौ का इकाई अंक कितना हो जाएगा, नौ। चार का वर्ग कितना होता है, चार का वर्ग कितना होता है, 16, कितना होता है 16, इसका इकाई अंक कितना हुआ, छः, कितना हुआ, छः। पाँच का कितना हुआ, पाँच का वर्ग कितना हुआ, 25, कितना हुआ, 25, कितना हुआ, 25। पाँच का वर्ग कितना हुआ, 25, इसका इकाई अंक कितना हुआ, पाँच, कितना हुआ, पाँच। छः का वर्ग कितना होता है, 36, छः का वर्ग कितना होता है, 36, इसका इकाई अंक कितना हुआ, छः। सात का देखना, सात का वर्ग कितना होता है, 49, कितना होता है 49, इसका इकाई अंक कितना हुआ, 9। अब देखना है कि आठ का वर्ग कितना होता है, 64, आठ का वर्ग कितना होता है, 64, इसका अंक कितना हुआ, 4। नौ का कितना होता है, नौ का वर्ग होता है 81, कितना होता है 81, इसका इकाई अंक कितना हुआ, 1। 10 का कितना होता है, 10 का वर्ग संख्या, 10 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 100, कितनी होती है 100, इसका इकाई अंक कितना हुआ, 0। अब ये हमें ध्यान रखना है कि एक का वर्ग कितना होता है, एक का इकाई अंक कितना होता है। यदि संख्या एक है तो उसका इकाई अंक कितना होता है, एक। दो का कितना होता है, चार। तीन का कितना होता है, 9। चार कितना होता है, 6। पाँच का कितना होता है, 5। छः का कितना होता है, 6। सात का कितना होता है, 9। आठ का कितना होता है, 4। नौ का कितना होता है, 1। और 10 का कितना होता है, 0। यानी कि 0 का कितना होता है, इकाई वर्ग संख्या एक, 0 ही होती है। अब आगे देखते हैं हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए इसके अंतिम दो अंकों को लेना। कितने अंकों को लेना है, अंतिम दो अंकों को। अंतिम दो अंक कितने हैं, 61, यानी 361 है ना। इसके अंतिम दो अंकों को लेना। कितने अंकों को लेना, दो अंकों को। अब ये देखना है कि जो एक है, ये जो एक है, ये जो एक है ना, एक का यानी कि एक किसका वर्ग होता है, एक का वर्ग यानी कि एक का वर्ग कितना करते हैं तो एक होता है, और एक नौ का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, नौ। कितना होता है, नौ। कितना होता है, नौ। एक का वर्ग करते हैं तो नौ, और एक इसका यानी कि इसके अंतिम दो अंक खत्म हो गई। अब ये आ गया तीन, कितना हो गया, तीन। अब ये तीन देखनी है कि कौन सी वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तीन से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, तीन से छोटी वर्ग संख्या यानी जिसका वर्ग करने पर तीन से छोटा आ जाए। एक का वर्ग करें कितना आ जाएगा, एक। और दो का वर्ग करें तो कितना आएगा, चार। मतलब एक और दो के बीच में है, एक संख्या के बीच में है, एक और दो के बीच में। कितनी कौन सी संख्या के बीच में है, ये एक गुणा दो, यानी कि एक और दो के बीच में है। एक का गुणा यानी कि ये जो एक होगी उससे छोटी वर्ग संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, उससे छोटी, यानी कि इससे तीन से छोटी वर्ग संख्या लेनी है। तीन से छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, एक। तीन से छोटी जस्ट छोटी वर्ग संख्या होगी एक। यहाँ पर भी एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा। अब हमें करना उत्तर, यानी कि 11 होगा या 19 होगा। अब हमें ये करना है कि ये एक जो है इसका गुणा, एक का गुणा या दो से कर दे तो कितनी होती है, दो। अब ये दो देखनी है कि इस तीन से छोटी है या बड़ी, दो देखनी है तीन से छोटी या बड़ी। दो क्या है, तीन से बड़ी है। तुम्हारा उत्तर होगा बड़ा वाला। कौन सा होगा, बड़ा वाला, और ये वाला नहीं होगा। अब देखते हैं 784 का कैसे निकालते हैं। कितने का, 784 का। सबसे पहले इसके अंतिम दो अंकों को लेना है। अब ये देखना अंतिम दो अंकों में जो चार है वो चार इकाई अंक किस किस के होता है। एक तो होता है दो के, यानी कि इसका जो दो का वर्ग करें तो कितना होता है, इकाई अंक 4 हो जाएगा। और एक 8 का इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना है कि इन दो संख्याओं का हमेशा योगफल कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर भी कितना होगा, 10। अब ये देखनी है कि ये क्या है, 7। 7 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी, 7 से छोटी देखते हैं तो दो, दो हो जाएगी, क्योंकि दो वर्ग कितना होता है, 4। और तीन वर्ग कितना होता है, 9। 9 क्या होगा, इससे ज़्यादा, इससे छोटी वर्ग संख्या देखनी है। इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, 3, सॉरी 2। कौन सी हो जाएगी, 2। अब ये देखनी है दो का वर्ग कितना होता है, 4, और तीन वर्ग कितना होता है, 9। अर्थात ये 2 और 3 के बीच में होगी। 2 और 3 के बीच में होगी कि ना। दो, दो का वर्ग कितना होता है, 4, और तीन वर्ग कितना होता है, 9। अर्थात ये 4 और 9 के बीच में ही तो है, 7। अब देखनी है 2 और 3, 2 को गुणा 3 से करते हैं तो कितनी आती है, 6। कितनी आती है, 6। अब ये 6 से क्या है, ज़्यादा। 6 से क्या है, अब यहाँ पर तो दो आ जाएगी ना, क्योंकि ये दो वाली थी। इससे छोटी वर्ग संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और 2। अब देखनी है कि 22 होगी या फिर 28 होगी। अब देखते हैं कि 6 से 7 जो है बड़ी संख्या है या छोटी। 6 से 7 क्या है, बड़ी, तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, छोटा वाला उत्तर नहीं होगा।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।